आपको हाँ क्या कह रहे हो, मॉड्यूल किस लिए? देखो जो ये है ना, हम ये कब यूज करते हैं, अब ये इसमें कब यूज आएगा, इसका कब आएगा? ये खाली ये है ना, अभी हमने एक एरे पास किया है वो भी ब्लैंक, ठीक है। इसकी काफी सारी चीजें और हैं, किसकी? एंगुलर के लिए, जो इन फ्यूचर में यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए, जब हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाएंगे तब यूज होगा, तो ये यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमें इसके। अभी जो ये है ना आपकी ये एंगुलर डॉट जेएस, इसके अंदर वो राउटिंग वाला फीचर नहीं है। अगर राउटिंग यूज करनी है उसके लिए एक अलग फाइल आती है एंगुलर की, उसको रेफरेंस देना पड़ता है। वो रेफरेंस देने के बाद फिर यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हम एंगुलर का ये वाला फीचर और यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। और कई चीजें हैं जो यहाँ फिर हम इसमें स्पेसिफाई होती हैं, ठीक है। राउटिंग आगे करेंगे। हाँ राउटिंग आगे करेंगे। तो एंगुलर का पार्ट है राउटिंग या एमवीसी का? तो राउटिंग जनरल वो है टर्म। राउटिंग होता है कि यूआरएल से अपने व्यू को मैच करना, किस यूआरएल पे क्या व्यू दिखना चाहिए, दिस इज राउटिंग। राउटिंग एमवीसी में भी होती है, ये है ना राउट कॉन्फ़िग। ये तो राउटिंग है, तो ये क्या है हम बता रहे हैं, इस मतलब इस यूआरएल पे आपको कौन सा व्यू दिखेगी, दिस इज राउटिंग। हम राउट कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है। इसी तरह राउटिंग हर उसमें होती है, एंगुलर में भी राउटिंग होती है, ठीक है। तो वहाँ राउटिंग आती है ना, तब इसका वो, ठीक है। क्या है और क्या है, जैसा हमने बनाया था ये एक गो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। गूगल की है ना करिए? गो प्रोग्रामिंग इज क्रिएटेड बाय गूगल, यस। ये एंगुलर गूगल की है, क्या करके मानेगा ये? मनोबोली तो है ही सही, क्या पता नहीं क्या करेगा। अब क्या है, ये इवेंट्स बनाए थे, देखो एक और एक डायरेक्टिव है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो क्या है देखो। अब हमने, तुम्हें याद हो तो क्या है, जब हमने jQuery के अंदर जो कुछ भी एक टेबल बाइंड की थी कैसे की थी हिमांशुवन? टेबल, हाँ मतलब हमने एक टेबल में डाटा दिखाया था स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाना था, तो कैसे दिखाया था? अश्विनी थोड़ा सा आगे आ जाओ, दिख तो रहा है, सुनने में दिक्कत हुई होगी। मेरी आवाज आगे जा रही है ना, तुम ज्यादा पीछे बैठे हो। हाँ तो एक टेबल कैसे बाइंड की थी अशोक? सर लिस्ट से की थी। लिस्ट से कैसे? पहले स्टूडेंट क्लास बनाई थी, ठीक है, उसमें डाटा लाई थी। फिर उससे उसको एक लिस्ट में जैसे डाल के लिस्ट से उठा के आगे, ठीक है, आगे और फिर एक तो jQuery से लाई थी। jQuery वाला नहीं बताना क्या? jQuery वाला मैंने पूछा ही jQuery में, तो अभी तक तो अननेसेसरी चीज बताई है। तो पूछा ही jQuery में, तो उसी हिसाब से घुस गई। मैं सोच रहा चल अब आगे आएगा आंसर आगे आएगा। बताओ जेएस के थ्रू लिस्ट पास करके वहां पे सेव करके। अब कैसे किया था, बाइंड कैसे की थी? बाइंड उससे उसका बटन की आईडी उठाई थी हमने, बटन की आईडी उठाई थी। अच्छा फिर वो आईडी पे जैसे टेबल कैसे बनी थी, कैसे दिखा था वो रिकॉर्ड हमारे? हाँ वो कैसे बनाए थे, मेरे को पता याद नहीं होगा, वो याद होता क्यों सर? वो HTML वो इंडेक्स टेबल बना के, ठीक है, टेबल बना के ऊपर उस टेबल की बॉडी के आईडी ऊपर दे दी थी हमने jQuery। ठीक है, फिर क्या किया था वहाँ पे, वो उस बटन के अंदर उसके अंदर जो टेबल बना दी ना, वो जैसे बॉडी के अंदर लिख रहे थे जैसे टी बॉडी, ठीक है। सक्सेस में जो रिजल्ट आता था उसको उसके अंदर वो डालते हैं, हर एक को एक्सेस कर लेते थे अलग-अलग उस पे लिस्ट में ऑब्जेक्ट बना के, फिर उसे लिस्ट से एक्सेस कर लेते थे या ऑब्जेक्ट भेजेंगे तो ऑब्जेक्ट से। फिर उसको टेबल टीआर में अलग-अलग उसको डिफाइन करें, मतलब फॉर ईच लगा के ऑब्जेक्ट को उठा के HTML पे लूप लगाते थे। HTML पे लूप की बात किसी ने नहीं कही कि ईच लूप लगाया था हमने, ये लूप लगाया था तो वो ऐसे तो सर माइंड में तो सारा ही है ना, माइंड में तो सारा घूम ही रहा है। मतलब एक लूप लगाया था HTML पे, ठीक है, वहां लगाया था, HTML पे लगाया, लूप यहाँ भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ कैसे लगेगा, यहाँ थोड़ा सा अलग मेथड है, इजी मेथड है और जल्दी से लगने वाला मेथड है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, देखो वहां भी जब वहां से लिस्ट आती थी
तो यहाँ के क्या बन जाता है वोशवरी, वहां से लिस्ट आके यहाँ क्या बन जाती है, अरे एरे बन जाती है। क्लियर है? वहां से लिस्ट पास करते हैं, यहाँ के क्या बनता है, एरे, एरे बनता है, राइट, एरे बनता है, पता सबको, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम एक कॉल कर ही लेते हैं एक्चुअल वाला को, ठीक है। ये बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। ब्रैकेट स्टूडेंट, ये भी अभी jQuery चलाएंगे अभी। एंगुलर से लेके आएंगे ना। मेक स्टूडेंट नाम का एक मॉडल बना लेते हैं। सर ये 3 वो हो गए हमारे पास, 3 एंगुलर हो गई, jQuery हो गई, एक खाली MVC हो गई। तो इसमें से कौन सी यूज करें? बैकएंड जावास्क्रिप्ट भी है। नहीं वो जावास्क्रिप्ट तो वो ना, दोनों वो उसी के बेस पे है दोनों, है ना। मतलब सर कोर्स करें कौन सी एंगुलर, एंगुलर है, जिसमें तुम्हें सामने लगे। वैसे 3 लैंग्वेज हो गई, नेम, रोल नंबर एंड आती पूरी नहीं क्या, तो एक भी पूरी नहीं आती। क्या चाहते हैं मैं कैप्सूल तो निकाल के कि ये लो खा लो, आ जाएगी। तो jQuery के लिए तो आपने बताया JSON रिजल्ट, ठीक है। और MVC मैं बता रहा हूँ, ये पोर्शन भी Excel सेम है, result। सेम है, ये पोर्शन सेम है, इसमें छेड़ना नहीं कुछ भी, सिर्फ jQuery वाला काम ना छेड़ेंगे, ठीक है। एजेक्स वाला काम छेड़ेंगे, मतलब इंटरनल वो भी वो तो चेंज होगा ही, ठीक है। मैं डाल दिया, होगा शायद उसी की तरह। कुछ तो हम उठाते थे मॉडल से, मॉडल से उठाते थे, इसमें हम उठाएंगे स्कोप से। क्या इसमें तो हम उठाते थे मॉडल से डाटा, मॉडल में जैसे लिस्ट आ रही थी हमारे मॉडल में आ रही थी, ठीक है। और इसमें उठाएंगे हम स्कोप से, उठाएंगे ना स्कोप, जो लिस्ट में जो डाटा आएगा वो स्कोप में आएगा। कुछ भी बाइंड करेंगे, कुछ भी वो करेंगे, ऐड करेंगे, और कुछ भी करेंगे, वो सारा स्कोप में आएगा और स्कोप से यूज करेंगे उसको। पूछ रहे थे, बता रहे थे, पूछ रहा हूँ, मतलब बात ये है कि आएगा ना, उससे ही आएगा। हाँ ठीक है, तो सोचना गलत नहीं है मेरा, हमारा ये ना शिफ्ट क्या कोई नहीं, क्योंकि बस इसको इसने ये कर दिया, इसको ना इसने उसी को मोल्ड कर रखा है। चलो ठीक है, यहाँ 3, ठीक है। अब रिटर्न करवा देंगे यहाँ से आईडी एक, ठीक है। बेस्ट बिहेवियर ठीक है। ये किस लिए करते थे, जैसे निकल ताकि हम गेट पेज को अलो कर सकें गेट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, देखो ये कैसे, आई मीन अब 2 चीजें हैं साथ में, देखो अब जो भी ये फंक्शन है, आई मीन सर्वर साइड फंक्शन हमारा, उसको कैसे कॉल करेंगे, राइट। सर्वर साइड फंक्शन कॉल करने के लिए यहाँ हमें एक और सर्विस इंजेक्ट करनी पड़ेगी। एक ये सर्विस थी स्कोप, ठीक है, एक और कोमा लगा के एक और आएगी HTTP, बहुत बढ़िया, ठीक है, HTTP, राइट। मैंने क्या किया, इधर एक फंक्शन बना लिया, इसमें कोई कॉल कर लो, मैंने बना लिया गेट स्टूडेंट, ठीक है, गेट स्टूडेंट आ गया। अब HTTP से हम क्या करेंगे, HTTP डॉट गेट है या पोस्ट है, ठीक है, जो
वो भी आपने कॉल करना है, हम गेट कर लेते स्टूडेंट, गेट कर रहे हैं, ठीक है, उससे भी हो जाएगा करना तो, ठीक है। यहाँ हम पास करेंगे उसका एड्रेस, एड्रेस हमारा होम के अंदर जाके क्या है फंक्शन का नेम, गेट स्टूडेंट, ये ये फंक्शन कॉल करना है, कॉमा लगा के कॉल बैक फंक्शन, बस यही है। और इसके अंदर आ जाएगा हमारा रेस्पॉन्स, और यहाँ है हमारा एरर, अगर कोई एरर रहता है तो। अब इसी के इंटरनल ही वो जो कर रहा है, मतलब एजेक्स वगैरह इसके इंटरनल ही लिखे गए हैं जो लिखे गए हैं। अभी हर टाइप के यही कोड कर लिया, ठीक है। मैंने कंसोल डॉट लॉग रेस्पॉन्स, क्लियर है। अब एक बटन बना लेंगे, कहाँ फंक्शन को कॉपी किया मैंने, एंड ये फंक्शन कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, क्लिक मी वाले पे ही ये फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। इनको हटा दो जो भी है, इसको करो बिल्ड, इसको किया रन, हो गया, ठीक है। अब इसको इंस्पेक्ट पे देखो, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो क्या होना चाहिए, मेरा ये वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए, ये वाला फंक्शन, ठीक है। और क्या होगा, जैसे वहां से रिस्पॉन्स आएगा वो कंसोल लॉग में आ जाएगा, और एरर हुई तो एरर वाले में आ जाएगा। अब क्लिक करते हैं, तो मैंने किया इसको क्लिक, मेरा फंक्शन कोड नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, अच्छा नहीं क्यों नहीं हो रहा, उसका रेफरेंस नहीं है, किसका ये दे रखा, दे तो रखा है गेट स्टूडेंट, ऑपरेशन वाला होगा चलो फिर, क्या ऑपरेशन वाला 4.1 करते थे, कहाँ, क्यों क्यों करते थे, क्योंकि वो मतलब की सेव कर लेता, कैश मेमोरी में सेव कर लेता है। ऐसे एंगुलर में दिक्कत आती है ना, कौन सी आती है, कई बार की लगे हुआ है ठीक, हो कुछ क्या ठीक हुआ है क्या नहीं हुआ पता नहीं क्या होता है, हुआ है वो कई अब ये जो रेफरेंस है ना ये वाला, ये क्या होता है, जब हम चलाते हैं इसको तो क्या होता है कि ये हर बार सर्वर से नहीं उठाता, मतलब हर बार प्रोजेक्ट से नहीं उठाता, एक दो बार उठाता है, उसके बाद जब दिख रहा है ना उसको लोड हो रहा है बार बार, तो क्या कर लेता है वो उसको कैश मेमोरी में रख लेता है। कैश मेमोरी क्या है, ब्राउजर की मेमोरी होती है, ठीक है। वो इस फाइल को डाउनलोड करके अपने पास लोकल अपने ब्राउजर की मेमोरी में रख लेता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे ही उसे पता लगता है कि इसकी रिक्वेस्ट आई किसकी, एंगुलर फोल्डर के अंदर ये कंट्रोल, ये फाइल है कोई होम कंट्रोलर डॉट जेएस, इसकी कोई रिक्वेस्ट आई है, तो वो क्या करता है, वो चेक करता है कि मेरे कैश में पड़ी है ये फाइल, अगर पड़ी है तो कैश से उठा के दिखा देता है, यहाँ से दिखाता ही नहीं, उठाता ही नहीं वो फाइल को, ठीक है। यहाँ से नहीं उठाएगा तो जो हमारे चेंजेस हैं वो नहीं गए उसके पास, क्यों, उसने उसके पास पिछली फाइल कोई पड़ी थी जो अपडेटेड नहीं है, उसने पुराने वाला ये फंक्शन तो उसमें था ही नहीं, ठीक है, तो ये काम ही नहीं कर रहा। कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, कंट्रोल F5 से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, कंट्रोल F5 कंट्रोल ये रहा है F5 ये रहा नहीं, वो 5 वाली, अच्छा कंट्रोल R दबा रहा था मैं, कंट्रोल F5 चला जाता है, कंट्रोल F5 नहीं है। इसके या तो क्या है, आप अपने सेटिंग से डिलीट कर लो यहाँ जाके, इसलिए ठीक है। हिस्ट्री क्यों करते हो, मतलब क्यों डाउन हिस्ट्री से ये कैसे नहीं होती, अपनी तुम्हारी जो फाइल सेव है उसको तो सेव भी रखो, ठीक है। क्या है, या तो आप इनको सेव भी रखो, ये काफी है, ये दो कर लो, कुकीज और कैश में, ठीक है। एक तो इसको क्लियर कर लो, क्लियर करते ही आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर सेशन होगा तो सेशन आउट हो जाएगा,
ठीक है, अब मैं क्लिक करूँ, उससे हो जाता है कंट्रोल F5 से उसको एरर भी कुछ नहीं दिख रहा। डिबगर लगा सकते हैं सर हम। अलर्ट लगा दो ना, डिबगर पता क्या होता है, कंट्रोल F5 से ही हो गया। डिबगर लगा के नहीं देख सकते सर हम। डिबगर लगा कई बार किया कंट्रोल F5 से। अलर्ट तो कर रहा है सर काम। रिजल्ट में वैल्यू नहीं होता है। कहीं तो जाए, एरर में भी नहीं आया ये तो। रिजल्ट में वैल्यू नहीं होगी ना सर, रिजल्ट के साथ में पॉइंट करके देखना। रिटर्न लिस्ट करवा के रिटर्न टाइप किया जैसे रिजल्ट चलो एरर तो आई शुक्र है। 444 जा कहाँ है ये http.get? जा तो रहा है सर इसके अंदर ही, और इसको प्रेस नहीं करने पा रहा है। फंक्शन के अंदर तो आया ही नहीं। नहीं जा रहा है इसके अंदर, तो ये नहीं तो फिर कैसे दे रहा है। नहीं नेक्स्ट वाले फंक्शन में। अरे यार क्या दिमाग खराब हो रहा है मेरा, सिंटैक्स ही गलत लिख रखा है। एक बार तो ना कर रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम, समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये सिंटैक्स तो तुम्हारा उसमें था, एक बार करते थे सब, तुम बिना याद नहीं दिलाओगे सर। ये तो सिंटैक्स वैसा है, यहाँ लिखते हैं देन फंक्शन। पता ही नहीं था ना कि ऐसा से अब तो हम change कैसे होता है। बताएंगे। कई दिनों से मेरा माइंड होगा थका थका, ठीक है। कंसोल लॉग, ठीक है, ये हो गया मेरा प्रोग्राम। चलेगा तो क्या है, यहाँ आएगा तो उसको हम करते हैं देन, ठीक है। देन के अंदर हम करते हैं फंक्शन सक्सेस कॉल फंक्शन, ठीक है। एंड सेकंड पैरामीटर है वो भी एक फंक्शन है, वो एरर वाला है, ठीक है। एरर आएगा तो एरर वाले में जाएगा, तो वरना सक्सेस वाले में जाएगा। अब क्लिक कंट्रोल कर, F5 किया हाँ दे रहा है। अब क्या है, आ रहा है, आ रहे हैं सर। ठीक है। अब आ रहा है तो डेटा के अंदर जाके देखो तो वैल्यू भी आ रही है तुम्हारे पास, आ रही है वैल्यूज, ठीक है। अब वैल्यू भी आ रही है। अब ये एरे ही है, एक एरे लिख भी रखा है इन्होंने, एरे 3 का एरे, ठीक है। अब क्या करो, अब हमने इन एरे को क्या करना है, अपने टेबल पे वहां प्रिंट करना, राइट। अब इसको क्या करो, प्रिंट कहाँ करना हमें, HTML टेबल पे। वहां पे अगर HTML मतलब क्या एक व्यू है, उस व्यू पे कुछ भी हमने कम्युनिकेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, किसके साथ अटैच करना पड़ेगा, वो स्कोप के साथ, राइट। स्कोप डॉट कोई भी वेरिएबल लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, res डॉट इसके अंदर है वो। देखो मैंने ये कंसोल लॉग करा रखा है, क्या रेस्पॉन्स जो आया वहां से वहीं से वाला करवा दिया। वो क्या है, ये चीज है, इसको एक्सपेंड करता हूँ। जो मेरा डेटा है किस में आया है, डॉट डेटा के अंदर, नहीं डेटा के अंदर है, ठीक है। जो भी वैल्यू उठानी है उस डेटा के अंदर है, डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। डेटा के अंदर क्या है, मेरा डायरेक्ट एरे पड़ा है, डेटा के अंदर डायरेक्ट एरे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डॉट डेटा, समझ रहे हो, इसके अंदर जाके, हाँ डेटा, इसके अंदर किस में है वैल्यू, डेटा के अंदर। देखो यहाँ देखो, मैंने कंसोल लॉग क्या करवा रखा है, जो भी आया वही कंसोल लॉग करवा दिया, मैंने करवा रखा है कंसोल लॉग, समझ रहे हो। अब जो देखो मेरे पास ये जो इसका मतलब भी लिखने का मतलब हो गया, जो वैल्यू वहां से रिटर्न होगी ना मेरे पास, जो वैल्यू वहां से आएगी, वहां से क्या रिटर्न करवाया हमने, अरे ये लिस्ट रिटर्न करवाई है ना। जो भी चीज चाहे मैं कुछ भी रिटर्न करवाऊं वहां से, वो इसके अंदर आ जाएगा। ABC लिख लो इसको, ABC, ठीक है, ABC, इसके अंदर ABC कुछ भी लिखो, इसके अंदर आ जाएगा। अब ये ABC को मैंने क्या करवा लिया, कंसोल लॉग करवा लिया। कंसोल लॉग करवा लिया, कंसोल लॉग करने के बाद जो भी आया मेरे पास, ये आया है, मेरे को ये दिख रहा है, मेरे पास ये चीज आ गई, ठीक है।
अब इसके अंदर हमें ढूंढना है हमारा जो डेटा है, हमारे जो काम की चीज है वो कहाँ है। हमारे जो काम की चीज है जो हमने रिटर्न करवाई है वो किसके अंदर आती है, इस डेटा प्रॉपर्टी पे आती है। डेटा प्रॉपर्टी फिक्स है, उसी के अंदर आती है जो वहां से रिटर्न होता है। ठीक है, हाँ ये बताता है कि कौन सा फंक्शन क्या गेट यूज किया है, कौन से पे कॉल किया था। ठीक है, बट हमारा काम का होता है डेटा, ये डेटा है। बस जो हमारा जो वहां से डेटा रिकॉर्ड सेंड करते हो ना, कुछ भी सेंड करो डेटा के अंदर ही आएगा। हमें पता है इसके अंदर कहाँ जाना है, डेटा के अंदर। ठीक है, तो क्या करेंगे, डॉट लगा के डेटा। ठीक है, डॉट डेटा मतलब इसके अंदर है वो वैल्यू, हमें पता है। अब इसके अंदर क्या कर लिया हमने, एक स्कोप के साथ अटैच किया, इसके अंदर आ गई वो वैल्यू। इट मींस ये क्या था, ये एक एरे था डेटा के अंदर, ये भी एक एरे हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर लूप देखो कैसे लगाएंगे। यहाँ आए हम, यहाँ आने के बाद मैं क्या ले लेता हूँ, एक टेबल ले लेते हैं, मैं हटा रहा हूँ। ले लिया, क्लास इसको मैं एक टेबल को दे देता हूँ, बिल्कुल क्लास हेड। लगी तो इंटेंशन सारी हेड, और ये ठीक सीरियल नंबर की इसको दे दिया मैंने, नेम BH क्लास। ठीक है, ये रोल नंबर था, क्लास में वैल्यू नहीं है, रोल नंबर। अब यहाँ क्या बनाते थे हम, टी बॉडी, और यहाँ क्या लगाते थे, TR। अब ये लूप कहाँ लगाते थे हम, वहां हमने उस पे लूप लगाते थे, एक स्ट्रिंग बनाते थे, स्ट्रिंग पे लूप लगा के तो यहाँ करते थे। ठीक है, इसमें कई नुकसान थे वहां करने के, मतलब एक तो इंटेलिजेंस नहीं आती थी, यहाँ पता नहीं लगता था कौन सा क्लोज कर दिया, कौन सा बन गया, एक स्ट्रिंग के अंदर करना पड़ता था। ठीक है, यहाँ हमें प्रॉपर इंटेलिजेंस मिल रही है। ठीक है, फॉर्मेटिंग मिल रही है प्रॉपर। यहाँ कैसे लूप लगाएंगे, जिस पे भी लूप लगाना है, जिस पे भी लूप लगाना है उस पे एक और डायरेक्टिव लगाएंगे, क्या है, NG रिपीट। ठीक है, मतलब क्या है, रिपीट, फॉर ईच लूप लगा सकते हो इसको एक तरीके से। ठीक है, अब जैसे फॉर ईच लूप में करते हो, ठीक है, फॉर ईच लूप की तरह ही है ये। फॉर ईच लूप में जैसे आप क्या बताते हो, याद है किसी को सिंटेक्स फॉर ईच का, फॉर ईच दबाओ और ऐसे इनफॉर्म कलेक्शन करते हैं वो, इंट जैसे मान लो, देखो फॉर ईच ये क्या होती है, डेटा टाइप, इस टाइप की कलेक्शन है भाई। ठीक है, आइटम, और ये क्या होती है, कलेक्शन। उसी तरह का सिंटैक्स है ये, देखो ये वो, इसमें डेटा टाइप तो होती नहीं है कोई, कुछ भी होता है, डेटा टाइप का ऑप्शन तो खत्म। ठीक है, ये कोई भी नेम लेना पड़ता हमें, यहाँ वही नेम है, S ले लो, A ले लो, B ले लो, STU ले लो, कुछ भी लो। ठीक है, इन मतलब यहाँ भी देना पड़ता है कलेक्शन, यहाँ भी देनी पड़ेगी कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन यहाँ पे लेंगे हम, कलेक्शन हमारी कौन सी है, ये स्कोप। ये स्कोप वहाँ आता नहीं है, सिर्फ स्कोप यहाँ अटैच होता है, वहाँ नहीं लिखते स्कोप। स्कोप सिर्फ यहाँ लिखेंगे वैल्यू लेने के लिए, यहाँ स्कोप के साथ नहीं लिखेंगे। ठीक है, कलेक्शन को, हाँ इसका मतलब है स्कोप मतलब वहीं से आ रही है, मतलब ये वहीं से आएगी। उसके लिए नाम दे दिया एक वहाँ पे, हाँ हाँ बस नाम दे दिया अलग से। ठीक है, अब ये लगा दिया। अब इसके अंदर क्या आ रहेगी, TRTD, ठीक है। देखो लेकिन क्या है, नेम। ठीक है, तो मैं क्या कर लूं, S डॉट, ठीक है। दूसरा क्या है, S डॉट रोल नंबर, क्लियर है। और पहला क्या है, पहला है सीरियल नंबर, इंडेक्सिंग। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, काउंट वेरिएबल लेके प्लस प्लस करवाया था। ठीक है, बट यहाँ क्या है, यहाँ हम ये
लूप है तो इसका एक इंडेक्स भी होगा, कौन से वाला लूप है, ठीक है। ये इंडेक्स रिटर्न करता है, कैसे कॉल करेंगे इंडेक्स को, डॉलर इंडेक्स, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा, उसका इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इंडेक्स को हम प्रिंट कर देंगे। अब देखो इसको सेव करके चलाओ, इंडेक्स में 0 भी आएगा, इंडेक्स में 0 आएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। मैंने क्लिक किया, क्लिक करते आएगी वैल्यू यहाँ, ठीक है, बट इंडेक्स क्या है, 0 से आ रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक प्लस तो क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट हो, तो बताओ क्या करूँ, डॉलर तो 0 उसको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, क्या कहाँ डिफाइन कर दूँ, पहले इनिशियलाइज कर दो उसको, पहले ही 0 दे दो, फिर उसमें प्लस प्लस यहाँ पे कर दो, जैसे काउंट करते हैं फिर उसमें काउंट प्लस प्लस कर देते हैं, इंडेक्स में प्लस प्लस दो सीधा बस इंडेक्स प्लस हाँ। जीरो की जगह 1 1 की जगह 2, बस एक एक प्लस होता रहेगा सब में, यही करना है, हो गया। इंडेक्स में प्लस प्लस हो रहा है, ठीक है, और ये सब बाइंड हो गया। अब कितना इजी हो गया ये वहाँ उसके कंपैरिजन में, तो इंटेलिजेंस दिख रही है, कोई एरर होगी, कोई वहाँ तो कोई तो आपकी छूट रही होगी, क्लोजिंग टैग नहीं है किसी का, क्या है इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस नहीं आती तो मतलब आधा डेवलपमेंट आधे हो जाते हैं सारे के सारे, ठीक है, क्या करें, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर आ रहा है ये, ठीक है, तो प्रॉपर आ रहा है तो क्या है, काम फास्ट भी हो रहा है इससे, ठीक है, बन रही बात पहले से। क्या है तो दोबारा देखो एक बार क्या है, कैसे किया है। सबसे पहले अपने फंक्शन बनाया, वो वही काम है, इसमें कोई वो था एज इट इज। उसके बाद क्या है, देखो यहाँ से कॉल करते हैं किसको, एंगुलर कंट्रोलर को। ये क्लिक करूंगा तो फंक्शन का बना हुआ है एंगुलर कंट्रोलर पे, ठीक है। बटन का क्लिक किसको कॉल करेगा, एंगुलर कंट्रोलर को। एंगुलर कंट्रोलर किसको कॉल करेगा, सर्वर मतलब जो बैकएंड में एमवीसी कंट्रोलर को। एमवीसी कंट्रोलर पे फंक्शन, वो एमवीसी कंट्रोलर को कॉल करेगा। एमवीसी कंट्रोलर किसको कॉल करेगा, डीबी को। डीबी से डाटा आया, फिर उसने किसको दिया, बटन, वो जो कंट्रोलर को। कौन से कंट्रोलर को, एमवीसी एमवीसी कंट्रोलर को। फिर एमवीसी कंट्रोलर से कहाँ गया, ये दूसरा कंट्रोलर एंगुलर कंट्रोलर पे। और एंगुलर कंट्रोलर से कहाँ आया, फ्रंट एंड व्यू पे, ठीक है। तो क्या इसकी रहेगी सीक्वेंस, यहाँ से जाएगा एंगुलर कंट्रोलर पे, एंगुलर कंट्रोलर से एमवीसी कंट्रोलर, एमवीसी कंट्रोलर से डीबी, डीबी से डाटा आया एमवीसी कंट्रोलर, एमवीसी कंट्रोलर से एंगुलर कंट्रोलर, एंगुलर कंट्रोलर से यहाँ। समझ में आया डाटा कहाँ से चल रही है हमारी ये सीरीज, ठीक है, घूम रहा है, ठीक है। अब एक एंगुलर कंट्रोलर बीच में आ गया, दो कंट्रोलर हो गए। अब डायरेक्ट हम यहाँ से एमवीसी कंट्रोलर को कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। किसको कॉल करेंगे, एमवीसी कंट्रोलर को। और एमवीसी कंट्रोलर ही जो करेगा फिर तो, ठीक है। अब हमें इसको बाइंड करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ टू वे बाइंडिंग बहुत अच्छे से है। जैसे अब क्या है, मैंने तो यहाँ वैल्यू दिखा दी इसको, एक बार लूप मैंने चला दिया इसका एक बार, ठीक है। अब इसके बटन देखो, बाय डिफॉल्ट तो कुछ नहीं है, बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो मेरे 2-3 पेज ओपन है, मैं चाहता हूँ कि उस पे चला जाऊँ जिसमें एंगुलर वाला चल रहा है। पहले एमवीसी वाला चल रहा था, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसमें आ जाऊंगा, इस पेज पे। अब तो डायरेक्ट रन करे हो ना आप इसको। हाँ, अब पेज चेंज करना चाह रहे हो, हाँ, तो पेज चेंज करना तो पेज दूसरा बना लो एंकर के अंदर। जैसे देखो पेज चेंज करने के लिए क्या है, मतलब ऊपर क्या देना पड़ता है, पहले कंट्रोलर का नेम, फिर एक्शन मेथड का नेम, एक देना पड़ता है दूसरे पेज पे जाने के लिए। क्या है, एंकर टैग ले लो, एंकर टैग। पहले किसका नाम देंगे, कंट्रोलर का नेम। ए बी सी मान लो तुम्हारा है ये, ठीक है। हमने लिंक दे दिया सर, डायरेक्ट वो ट्रस्ट नहीं हो सकता। किस तरह से, किस तरह से, किस तरह से, जैसे हम फंक्शन को रन करते हैं वैसे। बटन भी है जैसे, जैसे बटन लेते हैं, तो उसको बटन के लिए कैसे करना, नहीं बटन के क्लिक पे तो वो तो जैसे वो लिखते हैं रिस्पांस डॉट रीडायरेक्ट है, फिर वो सर्वर साइड आप वहाँ लिख लो, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। वहाँ क्या था याद है, यहाँ से भेजना दूसरे पेज पे। तो यहाँ क्या था, एक है याद है, क्या है, रीडायरेक्ट टू एक्शन किया था। रीडायरेक्ट टू एक्शन, वो क्या था, व्यू
दूसरे पेज पे जाने का ही तो था। तो रीडायरेक्ट एक्शन। हाँ तो यहाँ वो डायरेक्ट ऑप्शन तो यहाँ है ना। बाकी अगर आप यहाँ से भी जा सकते हो, अगर आपने यहाँ से कोई भेजना है, इसके क्लिक पे आप जा रहे हो कहीं और जाए तो क्या करो, विंडो डॉट href, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, यहाँ उसका नाम दे दो। जैसे ये सक्सेस हो जाए पेज पे चला जाए, होम के अंदर ABC, तो यहाँ पे भी चला जाएगा, कहीं से भेज दो जो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, डाटाबेस पे आ जाएगा जो ये लिस्ट आएगी वो भी गेट कर सकते हैं इस पेज पे। इस पेज पे ABC वाले पे, ABC वाले पे क्यों नहीं, तो डायरेक्ट सिर्फ यहाँ से सक्सेस होगा, सक्सेस होती है इस पेज में चला जाएगा ABC वाले पे। यहाँ से डाटा तो ना जा रहा है, डाटा तो खत्म हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। सिर्फ पेज रिफ्रेश करते ही डाटा लॉस्ट, पेज रिफ्रेश करते ही डाटा लॉस्ट हो जाता है, ये याद रखो। इसका एक नुकसान भी है, इसके बुकमार्क वगैरह नहीं कर सकते आप, बुकमार्क नहीं रख सकते इसका। रख लेते हैं ना, जैसे मैंने कहा मतलब रख सकते हैं, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है रखना। अब मेरा ये है, ठीक है, किसी ने बुकमार्क कर लिया यहाँ से, ठीक है, बुकमार्क करके रख लिया। अब बुकमार्क करके रखेगा वो, तो आपको क्या लग रहा है, वो खोल लेगा, जैसे लिंक को डाटा आएगा ये बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा, वो तो बटन के क्लिक पे आता है। अब उसने बुकमार्क क्या किया था, ये डाटा के साथ किया था, ठीक है, होना तो इजी ये था कि डाटा के साथ जाए, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको अपने दिमाग लगाने पड़ेंगे जुगाड़, ठीक है। ऊपर क्वेरी स्ट्रिंग भेज दो गैर क्लिक पे, ठीक है। मैंने क्या कर रखा है, देखो कोई रिक्वायरमेंट हो तो ऐसे नहीं, ये भी लाइव दिखाई दिया करो। कुछ नहीं है, कह रहा हूँ ये भी लाइव दिखाई दिया करो। जैसे ज्वेलरी है, ठीक है, अब ये है, अब आपने किसी ने कुछ भी कहा कि मांग टिक्का, ठीक है, अब ये तो क्लिक कर दिया, ऐसे ही आ रहा है ये। अब किसने कहा कि बुकमार्क रखना है मेरे को, ठीक है, बुकमार्क रख सकते हैं, इसको लिंक भेजना है ना, देखो मैं नेट में खोल तो उसको वो मांग टिक्का ही दिखेगा, देख रहे हो, पेज मतलब अलग अलग है टैब, तो यहाँ से भेज सकते। क्या किया, ऊपर स्ट्रिंग से ये पैरामीटर बना के भेजे हैं फिर, ठीक है, इसी में बनी हुई है। हाँ ये मतलब इसी में बनी हुई है, ठीक है। ये इमेज और बताइए सर, इमेज करनी, हटानी, दूसरी लगानी, अपडेट करनी, डाटा भी है वो एंगुलर में ही करेंगे अपना, और तो सारे लास्ट में एंगुलर में, ठीक है। तो क्या है, बुकमार्क वगैरह नहीं रख सकते, ये सिंक्रोनस का एक नुकसान भी है, वरना फायदा स्पीड सारी है, पर बुकमार्क क्या हम किसी को सोच रहे हैं। तो क्या है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बुकमार्क तो उसी को कर सकते हैं जिसमें डाटा वो फैच हो गई यार, बटन पे क्लिक हो गई यार, वैसे बुकमार्क रख लो, पेज को रख लो, उसके बाद बता दो, बटन पे क्लिक कर लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, बुकमार्क का क्या मतलब, हम सोचते हैं कि बुकमार्क कर लिया तो वहां क्लिक कर दें तो वही चीज खुल के आएगी हमारे पास, नहीं आएगी, पर इसमें नहीं आएगी ना, नहीं होता तो यही है ना कि आना चाहिए, कायदा तो यही कहता आना चाहिए। जब डाटाबेस से आ रही है उठ के तो नहीं आएगी, अरे कोई यूजर वैसे आ रही है, यूजर को क्या कोई पता HTML का पेज वैसे लिंक हो रहा है तो हो जाए, आ जाएगी। वही तो करो, यूजर को क्या पता क्या आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से, उसको क्या पता डाटाबेस से, ठीक है। सेव हो जाए तो पेज सेव वो हो जाए तो ऑफलाइन पेज सेव कर सकते होगा हैं, ना, ये सेव में भी डाटा से नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, जाते ये सेव में नहीं जाएगा ना, सेव डाटाबेस वाला नहीं जाता, बस ये तो बन जाएगा, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। मतलब सेव सही से जाएगा। कंप्लीट इंडेक्स टेक्स्ट डेस्कटॉप मैंने कहा, नहीं वे फोल्डर बना लो उसमें, नहीं ठीक है, डेस्कटॉप पे फोटो मिल गया था, हाँ इसके अंदर उठा लिया डेस्कटॉप, अगर और भी कुछ डाटा चला जाता है, पूरी वेबसाइट चली जाती है, वो चली जाती है वो 2-3 बहुत बन जाते ज्यादा, हैं। हाँ नहीं आया, आएगा नहीं, कभी आता ही नहीं। उसके लिए क्या करेंगे इधर हम, एक बार क्लिक और करके देखते इसके लिए हम हैं, कुछ नहीं कर सकते। सब पर क्लिक तो करके देखते हो,
और वो इससे कनेक्ट हो जाता फिर। वो तो सही है। कनेक्ट नहीं होता। नहीं होता ना, एक बार दोबारा करो, ये बटन पे क्लिक करो, नहीं यार अभी तो स्पोर्ट पे चल रही क्योंकि है ना डाटाबेस से कनेक्टेड नहीं है ना। तुम्हारी स्पोर्ट पे चल रही है इसलिए वो चल रहा है। ये पोर्ट होता ना तो एक लोकल पेज पड़ा है ऐसे हाँ बेस तो आएगा नहीं ना, वही तो अगर वो नहीं आएगा। होता ही नहीं कभी ऐसा। ठीक है हम क्यों सेव करने दे किसी को, खोल ही लो। तो उस पे फैशन 10 में कैसे आ रहा था? नहीं वो तो वैसे क्वेरी स्ट्रिंग वगैरह अच्छा, भेज वो रहे क्वेरी थे। स्ट्रिंग भेज रहे उनसे मैं कैच गेट कर रहा था, पेज लोड होता है तो कौन कौन से ऊपर वैल्यू है तो होता था। अब क्या है यहाँ हम आए, ठीक है डाटा किस तरीके से आता है, क्लियर है डाटा का। अब इसमें कुछ एक होते हैं देखो, टाइम कितना हुआ है, वो तो इसी को ही समझा दो सर थोड़ा और। अच्छा इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट वो है फिर कल ही करेंगे उसको। क्या है ये, सबसे पहले हमने क्या किया, कोई फंक्शन बनाया गेट स्टूडेंट के नाम का, ठीक है। एंड उसमें क्या किया, उसमें हमें क्या चाहिए था, ये एक फंक्शन बनाया। जब भी हमें अगर सर्वर साइड फंक्शन कोई कॉल करना है, जो एजेक्स कॉल करते थे हम, उसके लिए क्या है एक सर्विस इंजेक्ट की, कौन से वाली, HTTP, ठीक है। ये रही HTTP सर्विस कॉल की, राइट। HTTP सर्विस कॉल करने के लिए हमने क्या किया, मतलब फंक्शन कॉल करने के लिए HTTP डॉट वो क्या है गेट है या सर इससे भी तो post है। फंक्शन कॉल करते हैं, इसका फिर फायदा क्या है? किससे फंक्शन कॉल करते हैं, इससे भी तो फंक्शन कॉल हो रहा है स्कोप से। फंक्शन तो ना कॉल रहा, फंक्शन को अटैच कर रहे हैं इसके साथ, फंक्शन के नेम को अटैच कर रहे हैं ना, फंक्शन को अटैच कर रहे हैं इसके साथ। तो ये तो फंक्शन बना रहे हैं यहाँ इसके साथ अटैच करके, ठीक है। इससे तो सर्वर साइड फंक्शन कॉल होते हैं, सर्वर साइड फंक्शन। ये MVC कंट्रोलर पे फंक्शन है। डेटा तो हमारा मेन काम तो यहीं से चलना, हमारा C# एंड से, ठीक है, यहीं से चलना सारा हिसाब किताब। क्या है यहाँ से तो हमारा क्या हो रहा है, ये वाले फंक्शन कॉल करने हैं, MVC वाले फंक्शन, हम HTTP यूज करते हैं। जब C# वाले फंक्शन कॉल करने हैं देन हम HTTP को यूज करते हैं, ठीक है। तो HTTP डॉट गेट है या पोस्ट है, ठीक है। दो तरीके से है, या तो गेट करेंगे या हम पोस्ट करेंगे, ठीक है। गेट है तो गेट से कर लिया हमने। अब क्या है, गेट में था, अब गेट में आया, इधर गेट में आने के बाद हमने कैसे, पहला पैरामीटर क्या है उसका URL, हाँ है वो कंट्रोलर का नेम, एंड देन नेम ऑफ फंक्शन एंड डॉट देन के अंदर क्या है, दो फंक्शन पास करेंगे। पहला फंक्शन सक्सेस कॉल बैक, डाटा आ जाएगा वहां से, ठीक है। दूसरा फंक्शन एरर, अगर कोई एरर आती है तो तब ये फायर हो जाएगा, ठीक है। ये है। अब देखो इसमें एक पैरामीटर और पास, देखो पैरामीटर कैसे पास करेंगे, तो बता देना उनको ही समझ में आ जाएगा। जो कल लिया है वो आज नहीं आए हैं दो। ये लो तो वाणी को विराम देता हूँ मैं अपनी।